Hello friends, so today topic is a cough in materia medica. Now we compare two medicine, Drosera and Spongia. Let's see in detail. So first of all, this is a very important for BHMS Viva and materia medica theory exam, especially for whooping cough, laryngeal cough and croup cough. Now quick comparison Drosera and Spongia in detail. सो फर्स्ट ड्रोसेरा नाउ फर्स्ट आपको याद रखना है कि कौन से टाइप के कफ के लिए ड्रोसेरा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टाइप का कफ के लिए स्पॉन्जिया इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट एक्शन ड्रोसेरा वूपिंग कफ होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है और जो स्पॉन्जिया होता है उसमें ड्राई या क्रूपी कफ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि जो ड्रोसेरा है उसमें वूपिंग टाइप का कफ होता है और जो स्पॉन्जिया होता है उसमें ड्राई या क्रूपी टाइप का कफ होता है। नाउ नेचर ऑफ कफ अब हमने देख लिया कि कौन से टाइप का कफ होता है। अब जो वूपिंग कफ है उसका नेचर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है स्पाज्मोडिक या पेरोक्सिमल टाइप का कफ होता है और जो स्पॉन्जिया होती है उसमें ड्राई कफ था। अब ड्राई कफ का नेचर कैसा होता है, ड्राई बार्किंग या क्रूपी लाइफ कफ होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर ड्राई कफ लाइक मेडिसिन है तो स्पॉन्जिया और जो वूपिंग कफ लाइक स्पाज्मोडिक कफ है तो ड्रोसेरा। नाउ एक्सपेक्टोरेशन, अब जो कफ है उसका एक्सपेक्टोरेशन कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ड्रोसेरा में लिटल और नॉन एक्सपेक्टोरेशन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो स्पॉन्जिया होता है उसमें ड्राइनेस प्रोमिनेंट होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टोरेशन स्पॉन्जिया में बिल्कुल नहीं होता है। नाउ मोडालिटी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो ड्रोसेरा है उसका कफ वर्स होता है आफ्टर मिडनाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो स्पॉन्जिया है उसका जो कफ है वर्स होता है बिफोर मिडनाइट। तो आपको याद रखना है कि अगर आफ्टर मिडनाइट है तो ड्रोसेरा एंड अगर बिफोर मिडनाइट है तो स्पॉन्जिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नाउ ड्यूरिंग कफ रेस्पिरेशन कैसा होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब वो कफ करता है पेशेंट तो तब उसको सफोकेटिव फीलिंग आती है, और यहाँ पे जो स्पॉन्जिया में क्या होता है कि ड्यूरिंग कफ डिफिकल्टी ब्रीदिंग फ्रॉम लेरिंजियल ड्राइनेस, क्योंकि लेरिंग में इतनी ड्राइनेस होती है कि उसको ब्रीदिंग में ही डिफिकल्टी आती है, और यहाँ पे क्या होता है उसको ब्रीदिंग में तो डिफिकल्टी नहीं होती है पर उसको सफोकेशन फील होता है। साउंड ऑफ द कफ ड्यूरिंग कफ साउंड कैसा होता है, रैपिड सक्सेसिव कफ होता है। सक्सेसिव मतलब कि एक के बाद तुरंत दूसरा कफ स्टार्ट हो जाता है, बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होता, कांस्टेंट पेशेंट कफ करता रहता है। यहाँ पे क्या होता है बार्किंग सोइंग लाइक सील लाइक। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर वो ट्री होता है उसमें से हम जो सील निकालते हैं उसमें कैसी ड्राइनेस कैसी आवाज आती है, सेम टू सेम लाइक पेशेंट में जो स्पॉन्जिया है उसमें भी ऐसी ही आवाज आती है, सील लाइक आवाज आती है, और यहाँ पे क्या होता है सक्सेसिव लाइक कफ होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट ऑफ द मेडिसिन, तो यहाँ पे क्या होता है वन कफ फॉलो अनदर विदाउट ब्रीदिंग, यहाँ पे पेशेंट को ब्रीदिंग ही नहीं आती है क्योंकि वन कफ इमीडिएटली फॉलो कर देता है अनदर को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूसली पेशेंट कफ करता रहता है, और यहाँ पे स्पॉन्जिया में क्या होता है पेशेंट को इतनी ड्राइनेस होती है ट्रेकिया में और लेरिंग में, इसकी वजह से उसको कफ होता है। तो यहाँ पे उसको ऑब्वियसली ड्राइनेस है इसलिए ड्यूरिंग कफ बर्निंग भी होती होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मेडिसिन आ रही है, अगर हमें वाइवा में पूछ रहे हैं कि वन कफ फॉलो अनदर विदाउट ब्रीदिंग विच मेडिसिन, तो आपको याद रखना है। नाउ लास्ट हम वाइवा क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आपको पूछ सकते हैं। फर्स्ट आपको पूछेंगे कि वूपिंग कफ विथ वॉमिटिंग आफ्टर कफ, कफ के बाद पेशेंट को वॉमिटिंग विथ वूपिंग कफ होता है तो कौन सी मेडिसिन है, तो आपको याद रखना है दिस इज अ ड्रोसेरा मेडिसिन सिम्टम। अगर पेशेंट को ड्राई बार्किंग क्रूपी कफ लाइक सो थ्रो वुड, जैसे कि सो है वो निकल रहा है वुड से, इस इतना बार्किंग ड्राई कफ होता है वो किस में होता है, तो आपको याद रखना है वो उसमें स्पॉन्जिया मेडिसिन आती है। दिस इज अ टू की नोट सिम्टम, और ये मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं तो आपको याद रखना है। ऐसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं, ऑल्सो एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।